गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सर्विस कनेक्शन में आज जो टॉपिक लेकर मैं आया हूँ वो सेकंड टाइप का सर्विस कनेक्शन है, जिसे हम कहते हैं अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन। अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन में हम केबल का यूज़ करते हैं, केबल बॉक्स का यूज़ करते हैं, जीआई पाइप का यूज़ करते हैं, जो भी करते हैं यहाँ हम देखेंगे। सबसे पहले अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन कहाँ प्रयोग किया जाता है इसको ध्यान से हम देखेंगे। अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन नंबर 1, 25 किलोवाट से अधिक लोड होने पर इस संयोजन का प्रयोग किया जाता है। अगर लोड 25 किलोवाट हो या उससे अधिक हो तभी इस संयोजन का हम प्रयोग करते हैं। नंबर 2, इसमें पोल पर एक केबल बॉक्स लगाया जाता है। एक केबल बॉक्स जैसा कि यहाँ शो कर रहा हूँ, फिर दे रहा है इसमें पोल पर एक केबल बॉक्स लगाया जाता है। केबल बॉक्स को एमएस चैनल पर स्थापित किया जाता है। एक एमएस चैनल लगाते हैं जो स्टील का या लोहे का रहता है, उसी पे केबल बॉक्स को इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद दिया है केबल को जीआई पाइप के माध्यम से पृथ्वी की सतह पर लाया जाता है। ये हमारा जीआई पाइप है, इसके माध्यम से केबल को पृथ्वी की सतह पर लाए हैं और जीआई पाइप को क्लैंप के माध्यम से स्थापित किया जाता है। ये सारे क्लैंप लगाए हैं किसके लिए? जीआई पाइप के लिए, ताकि जीआई पाइप उसमें स्ट्रांगली अटैच्ड हो। और ये क्लैंप अबाउट 40 क्लैंप करीब करीब यूज किए जाते हैं लगभग। अब आते हैं हम आगे इस फिगर पर। ये फिगर डिस्ट्रीब्यूशन पोल है। समझने की बात यह है कि इस फिगर में जो कुछ भी लगा हुआ है वो हमने नहीं लगाया है, पहले से लगा हुआ है। ये एक वितरक पोल है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन पोल है। इसमें हमें अपने केबल से कनेक्शन देना है। कहाँ पर? कंज्यूमर के घर के मीटर बोर्ड में। अब देखिए एक पोल है, पोल में साइकिल इंसुलेटर्स लगे हैं, RYB एंड NE है, न्यूट्रल और अर्थ। ये सिस्टम जो है ऑलरेडी स्थापित है, हमें स्थापित नहीं करना पड़ रहा है। इसमें से हमें केबल से कनेक्शन ले आना है, अंडरग्राउंड ले जाकर मीटर बॉक्स को देना है। देखिए एक केबल है, केबल के सिरे को एक केबल निश्चित रूप से अगर 3 फेज के लिए ले रहा हूँ तो 4 कोर केबल है। 4 कोर केबल से सारे चारों कोर निकाले हमने, RYB और N से हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ से केबल खोलकर। फिर इसको ले आए केबल बॉक्स में। केबल बॉक्स में ले जाने पर हमें केबल बॉक्स में इसका टर्मिनेशन करना होता है। केबल बॉक्स में इसे कनेक्ट करने के लिए हमें केबल लग की ज़रूरत पड़ती है। केबल लग जो कि इस प्रकार से रहता है, इसमें केबल डालते हैं, इसको दाब देते हैं। यहाँ पर देखिए छोटा सा होल है, तो केबल के टर्मिनल बॉक्स में इसको डालकर नट बोल्ट से वो टाइट हो जाता है। ये लग होता है। और केबल को इसमें डालने के बाद चूंकि अंदर केबल जाएगा, फिर वहाँ से हमें इस चारों कोर को ओपन करना पड़ेगा। तो चारों कोर को ओपन करने के बाद जनरली लोग रस्सी वगैरह से बांध देते हैं, लेकिन इसके लिए हम यूज़ करते हैं ग्लैंड का, केबल ग्लैंड। तो केबल ग्लैंड उन चारों तारों को जो खोलते हैं उसमें टर्मिनेशन करने के बाद उसको ग्लैंड से बांध देते हैं। वो चूड़ी की तरह होता है, होल होता है, उसमें डालते हैं और टाइट करके कस देते हैं। तो केबल लग तो चारों कोर के लिए अलग अलग लगेगा, लेकिन केबल ग्लैंड 4 कोर केबल के लिए एक ही लगेगा। कहाँ? इनपुट के लिए। अब यहाँ से हम ले आए हैं केबल बॉक्स में इनपुट दे दिए हैं। केबल बॉक्स से इनपुट निकालने के लिए फिर हमें एक ग्लैंड की ज़रूरत पड़ी और 4 लग की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि इनपुट निकालने के लिए वहाँ भी लग लगाने होंगे। फिर लग से निकालने के बाद यहाँ से हमने एक जीआई पाइप लगाया है। जीआई पाइप के माध्यम से ग्राउंड तक ले आए हैं, क्लैंप के द्वारा उसको स्थापित करके। अब ये जीआई पाइप की लंबाई 2 से 8 मीटर तक हो सकती है। डिपेंड ये करता है कि केबल बॉक्स हमने कितनी ऊंचाई पर पोल में लगाया है। हमको ये पता है कि पोल की लंबाई जनरली 9 मीटर होती है। उसके बाद देखिए केबल यहाँ लाने के बाद केबल को हम जीआई पाइप से निकाल कर, चूँकि जो हमारा केबल है आर्मर्ड केबल है। आर्मर्ड केबल का तात्पर्य है कि उसमें स्टील या आयरन की पत्तियाँ लगी रहती हैं उसके मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए।
तो केबल को यहाँ से ले आकर हम जमीन के अंदर ले जाते हैं 1.5 मीटर। 1.5 मीटर ले जाने के बाद ये हम कहाँ तक ले जाते हैं, जहाँ तक कंज्यूमर का घर है उसके मीटर बॉक्स के पास। तो हमने यहाँ लिखा है लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पोल टू मीटर बोर्ड। एक जितना लेंथ होगा वो न्यूमेरिकल में दिया रहेगा। यहाँ तक केबल हमने ले आया। फिर उसके बाद चूंकि 1.5 मीटर नीचे हमने केबल को गड्ढे में डाला था, ट्रंच किया था, फिर गड्ढे से 1.5 मीटर केबल मैंने निकाला। फिर केबल को ले जाकर हमने 1.5 मीटर की ऊंचाई पे मीटर बोर्ड है वहाँ पर कनेक्ट कर दिया। अब केबल की लेंथ कैसे निकालते हैं ये जानने से पहले हमें जाने कि केबल को कनेक्ट करने से पहले हम इतना जरूर ध्यान देते हैं कि इधर केबल बॉक्स में टर्मिनेशन के लिए 2 मीटर केबल और इधर मीटर बोर्ड में टर्मिनेशन के लिए 2 मीटर केबल अतिरिक्त लेते हैं। इसके बाद हम लेंथ निकालने की कोशिश करेंगे कि केबल बॉक्स का लेंथ कैसे निकालते हैं, इसको बताने की हम आपको कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं मान लीजिए हम यहाँ निकालते हैं लेंथ ऑफ केबल। यही मेन निकालना आपका अनिवार्य है, लेंथ ऑफ केबल। केबल हमारा 4 कोर हो 2 कोर हो जो भी हो, हमें उसका लेंथ निकालना है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि पोल कितने मीटर का है, 9 मीटर का। केबल तो हम ऊपर से ला रहे हैं, यहाँ लिखेंगे 9 मीटर। यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे पोल लेंथ। सिस्टमेटिक चलिए, फिर हम प्लस करते हैं। फिर हम आपको 9 मीटर लेने के बाद आपको बताए हैं कि केबल बॉक्स के लिए 2 मीटर हम एक्स्ट्रा टर्मिनेशन के लिए लेते हैं। यहाँ लिखिए 2 मीटर, ब्रैकेट में लिखिए टर्मिनेशन और केबल बॉक्स। अब यहाँ तक हम पहुंच गए। 9 मीटर का ये था पोल और उसके बाद 2 मीटर यहाँ पे एक्स्ट्रा लिए हैं केबल बॉक्स में टर्मिनेशन के लिए। उसके बाद हम ध्यान देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आए तो जुड़ गया है 9 मीटर पोल में। फिर इसके नीचे जमीन के नीचे कितना गया है 1.5 मीटर, लिखिए प्लस 1.5 मीटर, ब्रैकेट में डालिए फर्स्ट ट्रंच या इसको डाल दीजिए डाउन ट्रंच। माने नीचे की ओर जो गड्ढे में डाले हैं ट्रंच, डाउन ट्रंच। हमने 1.5 मीटर केबल को नीचे डाल दिया। उसके बाद फिर हम इसमें और केबल क्या जोड़ते हैं, प्लस ए वाला डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये न्यूमेरिकल में दिया रहेगा कि कंज्यूमर का घर डिस्ट्रीब्यूशन पोल से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x मीटर, कुछ भी मान लेते हैं, लिख देते हैं x मीटर। ब्रैकेट में यहाँ पर लिखते हैं लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पोल टू मीटर बोर्ड। यहाँ लिखते हैं लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पोल, इसको हम डीपी लिख देते हैं, टू मीटर बोर्ड, इसको हम एमबी लिख देते हैं, मीटर बोर्ड। तो हमें ए भी लेंथ हो गया। उसके बाद 1.5 मीटर ट्रंच यानी गड्ढे से केबल को निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे प्लस 1.5 मीटर अपर ट्रंच, माने कि गड्ढे से ऊपर आने के लिए 1.5 मीटर जो यहाँ नीचे डाले थे 1.5 मीटर इधर ऊपर उठे। उसके बाद फिर हम 1.5 मीटर ऊपर जाएंगे मीटर बोर्ड में लगाने के लिए। तो यहाँ लिखिए प्लस, यहाँ पर टंच हमारा 1.5 था और प्लस 1.5 मीटर, यहाँ लिखिए और मीटर बोर्ड तक जाने के लिए हमने 1.5 मीटर और लिया है। उसके बाद आपको लास्ट स्टेप है कि मीटर बोर्ड में भी टर्मिनेशन के लिए 2 मीटर एक्स्ट्रा लिया जाएगा, जैसा कि हमने केबल बॉक्स में टर्मिनेशन के लिए लिया था। यहाँ लिखिए प्लस 2 मीटर
सेकंड टर्मिनेशन। अब यहाँ हमने लिखा था टर्मिनेशन फॉर केबल बॉक्स, आप चाहो तो इसको मिटा दो, कंफ्यूजन के लिए मत रखो। यहाँ लिखो फर्स्ट टर्मिनेशन। अब फर्स्ट टर्मिनेशन का मतलब ये हुआ कि केबल बॉक्स में पहली बार हम टर्मिनेट करेंगे, उसके बाद सेकंड टर्मिनेशन का मतलब हुआ मीटर बोर्ड में टर्मिनेट करेंगे। तो 2 मीटर केबल बॉक्स के लिए, 2 मीटर मीटर बोर्ड के लिए अतिरिक्त लेंगे। बाकी सारा लेंथ आ गया। इस सारे लेंथ को जब हम जोड़ लेंगे तो लेंथ ऑफ दी टोटल लेंथ ऑफ दी केबल हमें मिल जाएगा। अब रही बात कि इसमें हम मटेरियल क्या क्या यूज करते हैं। आपको पता है पोल मुझे लगाना नहीं है, पहले से लगा हुआ है, साइकिल इंसुलेटर लगे हुए हैं। हमें सिर्फ केबल लगाना है, केबल बॉक्स लगाना है, एमएस चैनल लगाना है, केबल क्लैंप लगाना है, जीआई पाइप लगाना है और मीटर बोर्ड लगाना है, एनर्जी मीटर लगाना है, केबल लगाना है। ये जब हम लोग न्यूमेरिकल करने लगेंगे तब देखेंगे, नहीं तो आप देखना चाहो तो हम एक बार लिस्ट ऑफ मटेरियल भी आपको यहाँ पर बता देते हैं। ये तो केबल का लेंथ हो गया। केबल की साइज ऑलरेडी आपको पता है, यहाँ पर हमने कितना लिया है, 4 केबल है और उसकी साइज कितनी है वो तो हम करंट निकालने के बाद ही जान पाएंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ मटेरियल, सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं। पहला शुरुआत है केबल से, तो यहाँ पर हमने लिख दिया केबल। दूसरा हमने केबल जहां टर्मिनेट किया है लिखिए केबल बॉक्स। तीसरा हमने केबल बॉक्स को एमएस चैनल पर लगाया है, तो यहाँ लिखिए एमएस चैनल। फिर केबल बॉक्स में टर्मिनेशन के लिए हमने लग यूज किए हैं, तो यहाँ लिखिए केबल लग। पांचवा हमने यहाँ पर केबल लग के साथ साथ केबल ग्लैंड लगाया है, उसको केबल को बांधने के लिए, यहाँ लिखेंगे केबल ग्लैंड। छठवां हम आगे बढ़ते हैं, फिर हमने लगाया है केबल क्लैंप। फिर 7वां हम आगे बढ़ते हैं, हमने लगाया है जीआई पाइप। फिर 8वां हम आगे बढ़ने के लिए देखते हैं कि इधर से वो तो केबल लगा चुके, हमें लगाना है मीटर बोर्ड। फिर 9वां हमने लगाया है एनर्जी मीटर। इस तरह से इतने सारे मटेरियल अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन में प्रयोग किए जाते हैं। बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस आपको केबल से शुरू करना है, मीटर बोर्ड तक पहुंच जाना है। बाकी न तो हमें साइकिल इंसुलेटर लगाने हैं, न तो स्प्लिट इंसुलेटर लगाने हैं और न तो कुछ लगाने हैं। ये बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सर्विस कनेक्शन था। सर्विस कनेक्शन के सारे प्रारूप आपके हो गए। इसके पहले मैंने आपको नंबर 1 से लेकर नंबर 5 तक यानी वर्टिकल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन, हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन, आई रैक बोल्ट टाइप सर्विस कनेक्शन और आपका जीआई पाइप टाइप सर्विस कनेक्शन। उसके साथ हमने सिरोपर लाइन वाला ओवरहेड टाइप केबल सर्विस कनेक्शन, उसको कराने के बाद आज सेकंड टॉपिक था अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन। इस तरह से सर्विस कनेक्शन के इंस्टॉलेशन मेथड के सारे चीज़ें यहाँ पर हो गई हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नई चीज़ें लेकर सर्विस कनेक्शन कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।